अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, ये वाक़या है 2017 का। दिन का वक्त था, कोयटा शहर। एक सफ़ेद रंग की लैंड क्रूज़र आती है और वो लैंड क्रूज़र इशारे पर रुकने की बजाय, क्योंकि इशारा बंद था, आगे बढ़ती है तेज़ रफ्तारी से और चौक में मौजूद एक ट्रैफिक सार्जेंट अताउल्लाह पर चढ़ दौड़ती है। नतीजा ये कि अताउल्लाह बेचारा मारा जाता है, बेगुनाह मारा जाता है। नाज़रीन, इस वाइट लैंड क्रूज़र को ड्राइव कर रहा था उस वक्त का बलूचिस्तान असम्बली का MPA मजीद अचकज़ई। जी हाँ नाज़रीन, इस वाक़े की CCTV फुटेज बनती भी है और सामने भी आ जाती है। शुक्र है उस वक्त कैमरे काम कर रहे थे और साफ नज़र आता है उस वीडियो के अंदर कि इसी वाइट लैंड क्रूज़र ने, जिस पे मजीद अचकज़ई बैठा हुआ था, उसने इस बेचारे बेगुनाह ट्रैफिक सार्जेंट को मारा है। और चूंकि भरा हुआ चौक था, एक बिजी रोड थी, 20 लोगों ने देखा भी, उन्होंने विटनेस भी किया, वो गवाह थे कि हाँ ये गाड़ी थी, ये गाड़ी का नंबर था और ये शख्स जो है उस गाड़ी को चला रहा था। अब नाजरीन, क्या हुआ? जो हुआ आप यकीन कीजिए, वो सुनने के बाद मेरा इस मुल्क के, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, मेरा इस मुल्क के निज़ाम इंसाफ से ईमान उठ चुका है। मुझे ट्रस्ट नहीं रहा निज़ाम इंसाफ से। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। दोस्तों, हुआ ये कि 2 साल तक मुकदमा चला, 2 साल तक, और अब ऑनरेबल कोर्ट ने, ऑनरेबल मॉडल कोर्ट ने कहा है कि जी सबूत नहीं है, सबूत ना काफी है। वीडियो मौजूद है, लोग मौजूद है जो गवाही दे सकते हैं, गवाही दी भी होगी, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट कह रही है कि सबूत मौजूद नहीं है। ये महमूद अचकज़ई जो है, माज़रत के साथ मजीद अचकज़ई जो है, ये बरी हो जाता है, मुकदमा खत्म हो जाता है। और क्या सबूत चाहिए होते हैं, मुझे कोई बता दे भाई, क्या सबूत चाहिए होते हैं? वीडियो से बड़ा कोई सबूत हो सकता है? उन लोगों से बड़ा कोई और सबूत हो सकता है जिन्होंने अपने सामने ये काम होते देखा? अच्छा, 1, 2 या 4 लोग तो है नहीं, 3 दिहाड़े भरे चौक के अंदर ये काम हुआ। लेकिन क्या जी नहीं? अच्छा, क्यों नहीं जनाब? मैं इसकी वजह बताता हूं। दोस्तों, मैं अदालत का बड़ा एहतराम करता हूं, मैं बहुत एहतराम करता हूं अपनी अदलिया का। ये कसूर जो है ना, ये होता है प्रोसिक्यूशन का, इस्तगासा। प्रोसिक्यूशन कमजोर होती है, इन्वेस्टिगेशन अफसर इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, अगर करता है तो उसमें अपनी बदनीयती शामिल कर देता है, पैसे खा लेता है, और यकीन कीजिए 5-10 हज़ार पे बिक जाया करते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे, ऐसा होता है। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन होती है, उस पूरे प्रोसेस को फ्लॉड किया जाता है। फ्लॉड से मुराद उस पूरे प्रोसेस में इतनी कोताहियां, इतनी कमियां डाल दी जाती हैं कि जब वो ऑनरेबल जज के पास जाता है सबूत कि सर ये सबूत है, ये सबूत है, तो वो कहता है इसमें तो ये भी कमी, ये भी कमी है। देखिए, जब आपने किसी को कत्ल का मुजरिम ठहराना हो ना, तो आपको फ्लॉलेस सबूत चाहिए होता है, ऐसा सबूत जिसमें शक की भी गुंजाइश ना हो, क्योंकि किसी की जिंदगी का मसला होता है ना जी। तो ऐसा सबूत देना पड़ता है। क्योंकि मैंने चंद एक जजमेंट्स पढ़ी थी, बड़ी मशहूर जजमेंट्स चंद एक हैं। जस्टिस खोसा ने भी वो जजमेंट्स जो है वो दी हुई हैं, जो इससे पहले साबिक चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के। उन्होंने अपनी बड़ी मशहूर मारूफ जजमेंट में लिखा था कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एविडेंस होना चाहिए, यानी शक की गुंजाइश से भी दूर वो सबूत हो तो किसी को हम किसी की मौत का जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि फिर उसकी भी जिंदगी का मसला होता है ना, उसको भी फांसी लगनी होती है। अब अगर आपने, प्रोसिक्यूशन ने सबूत दिए हैं और उसमें चंद गलतियां छोड़ दी हैं, तो अदालत उस शख्स को मुजरिम करार नहीं दे सकती, उसकी कानूनी मजबूरी है। अब मैं इस बात पे तड़पता हूं कि यार हमारे निज़ाम इंसाफ में इतनी सी भी गुंजाइश नहीं है कि एक आम आदमी, वो जो सार्जेंट था वो तो सरकार का नौकर था ना, वो मरा था, सरकार उसकी हिफाजत नहीं कर पाई मरने के बाद कि उसको इंसाफ दिला सके। और मैं तो तहरीक इंसाफ पे वैसे भी कुर्बान जाऊं, ये तो एक जमात ऐसी जो कि इंसाफ के नाम पर आई थी। तो आप कहेंगे जी अदालतों पे हमारा क्या जोर? मैं मानता हूं सर, आपका कोई जोर नहीं है, लेकिन आप कानून साजी करके इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ठीक कर सकते थे।
जो आपने नहीं किया। इस लंगड़ी लूली और थकी हुई प्रोसिक्यूशन या इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर को आप ठीक कर सकते थे, जो आज भी अंग्रेज दौर की चल रही है। जी मौके ते जाके असी ऐ करांगे, कोई हाई टेक्नोलॉजी नहीं होता, कुछ नहीं होता, और एक बड़ी ही आधी अधूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लिख के अदालत के सामने रख देते हैं। मैंने अपने सामने बड़े बड़े दहशतगर्द दोस्तों छूटते देखे हैं। दहशतगर्द, एक आधा बंदा नहीं मारा होता, बम फेंक के पूरी की पूरी मार्केटें उड़ाई होती है लोगों ने, छूट जाते हैं। पता होता है जज को कि दहशतगर्द है, लेकिन जज ने तो किताब से फैसला करना है ना भाई, कानून की किताब से। तो जब उसके खिलाफ सबूत ही नहीं देंगे आप, इन्वेस्टिगेशन ही नाकिस होगी, तो फिर जज साहब कहां से कुछ फैसला करेंगे उसके खिलाफ। वो छूट जाते, वो छूट के दोबारा वही काम करते, दोबारा पकड़े जाते, फिर छूट जाते। ये तो मकीद अचकज़ई साहब एक बड़े ताकतवर आदमी थे, एमपी थे वहां के, लेकिन जब इनकी वीडियो आई ना जी, तो हमें लगा कि नहीं यार ये बंदा जो है ना अब नहीं बचेगा, क्योंकि वीडियो आ गई है ना। वीडियो से बड़ा सबूत क्या होता है? दिन दिहाड़े काम हो रहा है, वहां पे लोग मौजूद हैं, तो वीडियो से बड़ा तो कोई सबूत होता नहीं है। तो ये साहब तो नहीं बाहर निकलते जल्दी। लेकिन ये देखें जनाब, आपके मुल्क में निजाम इंसाफ की ये हालत है कि अगर सबूत हो भी आपके पास, तब भी आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आपको इंसाफ मिलेगा। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? या सानह साहिवाल से बड़ा सबूत क्या हो सकता है? एक बंदे को सजा नहीं मिली यार, एक बंदे को। और मुबैना तौर पे जिस एसपी के कहने पर गोलियां चलाई थी पुलिस वालों ने, उस एसपी को तहरीक इंसाफ की हुकूमत सितारा शुजात देने जा रही है। वेल डन, वेरी वेल डन। तो जनाब इंसाफ का जनाजा है, बड़ा धूमधाम से निकलेगा। मैं बस आखिर में एक ये शेर पढ़ना चाहता हूँ फैज साहब का, कि ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते कि बख्शा गया जिनको ज़ौक़े गदाई, और ज़माने की फिटकार सरमाया उनका, जहां भर की धुतकार उनकी कमाई। न आराम शब को न राहत सवेरे, गलाजत में घर नालियों में बसेरे, जो बिगड़े तो एक दूसरे को लड़ा दो, जरा एक रोटी का टुकड़ा दिखा दो। ये हर एक की ठोकरें खाने वाले, ये फाकों से उकता के मर जाने वाले, मजलूम मखलूक गर सर उठाए तो इंसान सब सरकशी भूल जाए। ये चाहें तो दुनिया को अपना बना लें, ये आकाओं की हड्डियां तक चबा लें, कोई इनको एहसास जिल्लत दिला दे, कोई इनकी सोई हुई दुम हिला दे, कोई हमारी सोई हुई दुम हिला दे, तो हम भी उठ जाएंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।